बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद तारिक से खबरें सुनिए। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में खालिस्तान रेफरेंडम एक रिपोर्ट। न्यूजीलैंड में खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम वोटिंग से पहले ही तवील कतारें लग गईं। उमर अब्दुल्ला इंतज़ामिया रियासती असम्बली में मंजूर की गई करारदाद पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। महबूबा मुफ्ती। भारतीय जेलों में बंद हुर्रियत रहनुमाओं ने पूरी जिंदगी कश्मीर काज के लिए वक़फ़ कर दी। महमूद अहमद सागर। भारत शोरी ज़दा मणिपुर हुकूमत का मोदी हुकूमत से काला कानून आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट वापस लेने का मुतालबा। डोडा के भटियास में आग लगने से 4 मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए। मेडिकल तलबा की आलमी फेडरेशन से इसराइल का इखराज। जनूबी बैरूत पर फ़ज़ाई हमले। हिजबुल्लाह के इसराइली फौजी हेडक्वार्टर पर राकेट हमला। गज़ा में एक और इसराइली फौजी जहन्नम वासिल। गज़ा स्कूल में पनाह लिए बेघर खंदानों पर इसराइली बमबारी। 10 शहीद मुतादिद जख्मी। रोशनी के गोले नेतन्याहू की रिहाइश गाह के सहन में जा गिरे। इसराइल में परेशानी का आलम। अब खबरें तफसील के साथ। सिखों के अलहदा वतन खालिस्तान के लिए रेफरेंडम आज न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड के मरकजी इलाका ओटी अस्क्वायर पर हो रहा है। न्यूजीलैंड ने भारत की एक न सुनी और भारतीय एहतजाज के बावजूद न्यूजीलैंड की हुकूमत ने सिक्स फॉर जस्टिस को खालिस्तान के क़याम के लिए ऑकलैंड में रेफरेंडम कराने की इजाज़त दे दी है। यूँ मोदी हुकूमत न्यूजीलैंड में सिखों के रेफरेंडम को रोकने में बुरी तरह नाकाम रही है, जिसके लिए ऑकलैंड की मकामी हुकूमत और पुलिस की सिख कम्यूनिटी को रेफरेंडम मुनाक़द कराने के इनेकाद की यकीन दहानी करवाई गई। मुबसरीन का मानना है कि खालिस्तान रेफरेंडम से भारत और न्यूजीलैंड के ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा के साथ खालिस्तान रेफरेंडम पर बातचीत भी की है। न्यूजीलैंड की वज़ारत ख़ारजा ने भी भारत व न्यूजीलैंड के वज़राए ख़ारजा की गुफ्तगू की तस्दीक की है। खालिस्तान रेफरेंडम पहले ही बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मुनाक़द हो चुका है, जिसमें लाखों सिख अपने हक़ राय दही का इजहार कर चुके हैं। अपने अलहदा वतन खालिस्तान के लिए होने वाले रेफरेंडम में सिखों की बड़े पैमाने पर शिरकत ने भारत को बेचैन करके रख दिया है। खालिस्तान रेफरेंडम के नताइज अक़वामी मुत्तहिदा और बैन अल-अक़वामी इदारों के साथ शेयर किए जाएंगे ताकि एक अलहदा सिख वतन के लिए आलमी हिमायत हासिल की जा सके। खालिस्तान रेफरेंडम भारत को सिखों पर जुल्म व सितम खत्म करने के लिए मजबूत पैगाम देता है। भारत को सिखों की पैदाइशी हक़ आज़ादी को तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि खालिस्तान तहरीक दुनिया भर में सिखों को एक आज़ाद वतन के क़याम के लिए जद्दोजहद की तरफ राग़िब कर रही है। सिखों को 1947 से मुसलसल भारतीय हुकूमतों के मनज़्ज़म जुल्म व सितम का सामना है और भारतीय हुकूमतों की जानिब से इसी जबर ने अलहदा वतन के लिए उनकी तहरीक को तक़वियत बख्शी है। खालिस्तान का मुतालबा हर सिख का ख्वाब और पैदाशी हक़ है और सिख उस वक्त तक चैन और आराम से नहीं बैठेंगे जब तक वो भारत से आज़ादी हासिल और अपने लिए अलहदा वतन हासिल नहीं कर लेते, क्योंकि सिखों की आज़ाद वतन के लिए जद्दोजहद उनके खून में रची बसी है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान की आज़ादी के लिए मुनाक़दा रेफरेंडम में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। वोटिंग का अमल शुरू होने से पहले ही लोगों की तवील कतारें लग गई थीं, जिसके बाइस रेफरेंडम के मुकर्ररा वक्त में 1 घंटा बढ़ाना पड़ा, जबकि खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए दीगर शहरों से भी सिख कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ऑकलैंड पहुंची थी। वोट डालने के लिए आए अफराद ने भारत के खिलाफ नाराबाजी भी की, जबकि वोटिंग के लिए लोग पुरजोश नजर आए। इंडिपेंडेंट पंजाब रेफरेंडम कमीशन की जानिब से बताया गया है कि रेफरेंडम में 37,000 से ज़ायद अफराद ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। वोट डालने के लिए आए अफराद को 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ा। इसके अलावा शुरका से सिक्स फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरपतौन सिंह पन्नू ने वीडियो लिंक से खिताब किया, जिसमें उनका कहना था कि भारतीय मज़ालिम के बावजूद सिखों ने वोट का रास्ता अपनाया। रेफरेंडम का आइंदा मरहला अगले बरस 23 मार्च को लॉस एंजिल्स में होगा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आर्टिकल 370 का मसला कश्मीरी अवाम के जज्बात से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को भारी मैंडेट दिया और उस पर अपना एतमाद जाहिर किया है। महबूबा मुफ्ती ने वस्ती जिला बड़गाम के गोंदीपोरा बीरवा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के पास असम्बली में 50 मेंबरान हैं और उसे आर्टिकल 370 पर मुबहम अंदाज में नहीं बल्कि खुलकर बहस करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत को शर्मिंदा हुए बगैर आर्टिकल 370 का जिक्र करना चाहिए था। इससे पहले 5 अगस्त 2019 में गैर आईनी फैसले की मजम्मत करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। पीडीपी सरबराह ने उमर अब्दुल्ला इंतजामिया पर जोर दिया कि वह असम्बली में मंजूर की गई करारदाद पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। कांग्रेस का हवाला देते हुए जिसने कहा है कि असम्बली में मंजूर की गई करारदाद आर्टिकल 370 के लिए नहीं बल्कि रियासती
حیثیت کی بحالی کے لیے تھی۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ حکومت کو چیزوں کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد مبہم ہیں اور واضح نہیں ہیں، اس لیے نیشنل کانفرنس، کانگریس اور خاص طور پر حکومت کو واضح کرنا چاہیے کہ آیا یہ قرارداد ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے یا آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں و کشمیر شاخ کے رہنما محمود احمد ساگر نے کہا ہے کہ بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں نے اپنی پوری زندگی کشمیر کاز اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کے مظلوم عوام کے بہتر سیاسی مستقبل کے لیے وقف کی ہے۔ محمود احمد ساگر نے اسلام آباد سے جاری ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ علاقے میں لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ حریت رہنماؤں بشمول شبیر احمد شاہ، مسرت عالم بٹ، محمد یاسین ملک، عائشہ اندرابی، مشتاق الاسلام، نعیم محمد خان، ایڈوکیٹ میاں عبدالقیوم اور ڈاکٹر قاسم فختو کو تنازع کشمیر کے بارے میں ان کے منصفانہ سیاسی موقف کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان قائدین نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جیلوں، تھانوں اور تفتیشی مراکز میں تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے گزارا۔ انہوں نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل، کوٹ بلوال جیل اور دیگر جیلوں میں قید رہنماؤں کی بگڑتی ہوئی صحت پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قیدیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے بجائے بے بنیاد چارج شیٹ کے ذریعے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی بی جے پی حکومت اور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اس کے تعینات کردہ لیفٹنٹ گورنر کاری قوانین اور وحشانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیری عوام کی جاری تحریک آزادی کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور اہل کشمیر مکمل کامیابی تک استصواب رائے کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ بھارت اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کی مختلف جیلوں میں بند غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی بگڑتی ہوئی صحت کا نوٹس لیں اور ان کی جلد اور محفوظ رہائی کو بھی یقینی بنائیں۔